दोस्तों फिर से शुरुआत हो चुकी है एक नए ब्लॉग की। और आज का ब्लॉग नदी पार करते हुए, नदी किनारे से विनोद नदी। और आज शिव महापुराण का अंतिम दिवस यानी कि 10वां दिवस, और कल को है भंडारा। तो उसी के लिए जा रहा हूँ आज फिर से। स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। और अभी नदी क्रॉस कर रहा हूँ। ये लीजिए, नदी पार कर ली है। और मेरे साथ भतीजा दीपांशु है आज। और अभी फिर वही स्टेडियम पे चोकोबार खाते चल रहा है रे दीपांशु। दोस्तों आजकल जो हरे भरे नज़ारे हैं ना, उनको देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बारिश भी खैर पहले हुई यहाँ बारिश, काफ़ी टाइम से यहाँ बारिश नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी बारिश हो रही है। और काफ़ी हरा भरा और इलाका हमारा है सालदी घाटी। और ऐसा लग रहा है कि आप जो ये गाय देख रहे हैं, कल गाय नहीं थी, आज फिर से ये जो गाय हैं ये चर रही हैं यहाँ पर। आज कल शायद उस साइड को थी, आज इधर को फिर दोबारा से। और अब तो पूरी जो है ये ज़मीन, ये धरती जो हरा भरा दिख रहा है, इन्हीं के लिए है। और घास की उनके लिए कोई कमी नहीं, ना पानी की कमी है तो बस उनके रहने के लिए। क्योंकि यह सालदे मार्केट में रहते हैं, बीच बाज़ार जो रैमला मंच है ठीक सामने वहीं पर रहते हैं। और जिससे कि लोगों को जो गाड़ियों से आते हैं, पैदल आते हैं, उनके लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना होता है। और कई बार तो कितने लोग गिर भी जाते हैं इनके चक्करों में। और जब बारिश होती है तो काफ़ी फिसलन होती है वहाँ पर, जिससे आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं लोगों को। सबको पता है, लेकिन कोई कुछ इसके लिए करता नहीं है। और ना हमारे जो नेता लोग हैं क्षेत्र के, मार्केट के, कोई कुछ नहीं करता। तो ये है हाल चाल। और फिलहाल क्या मज़े से चल रहे हैं यार। अभी ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब छोड़ो जानवर है, गौ माता हैं, तो कम से कम अपना पेट भर रहे हैं। और ये जो धरती जो हरी भरी है, सब इनके लिए है। मस्त होके यहाँ पर घास चर रहे हैं, ये देख सकते हो दोस्तों। ये है सब। किसी टाइम पे ये सब जानवर एक के होते थे, इतने होते थे। और वो है दोस्तों हमारा त्रिमुखेश्वर मंदिर। आज यहाँ शिव पुराण का अंतिम दिवस, और काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा रहा। और पिछले जो 9 दिन बीते काफ़ी अच्छे थे। सभी गांव वाले बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस शिव पुराण में। और काफ़ी अच्छा धन भी यहाँ पर एकत्र हो चुका है। और लोग धन, तन मन धन सब कुछ लगे हैं। और जो कार्य हो रहा है, मतलब सभी अपने अपने तरफ से सहयोग दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। के उस उज्जैनी नगरी में आक्रमण कर दिया। भगवान शिव ने सोचा कि ये मेरा भक्त है और मेरी पूजा में लगा है। सैनिक आए, परिकर आए, राजन, दुष्ट राजाओं ने हमारे पूरे उज्जैनी को घेर लिया है। राजा ने इशारा किया, अभी तो हमसे पूजा कर रहे हैं। तो उस समय भगवान ने देखा नहीं, राजा मेरा भक्त है, बड़ा भोला है, और यदि मैंने इसकी रक्षा नहीं करी तो मेरी कौन पूजा करेगा, मेरी पूजा पे कौन विश्वास करेगा। राजा के राज्य में प्रवेश करने के 4 द्वार हैं, और चारों द्वारों पर भगवान शिव आज हनुमान के रूप में भयंकर घोर मुद्रा में प्रकट हो गए। बोले हनुमान जी महाराज जय। ये जो दुष्ट राजा है, जो ही उज्जैनी के 4 द्वारों से प्रवेश किए, भयंकर हनुमान जी का गदा लेके रूप देखा, तो सोचने लगे जिनकी रक्षा करने के लिए हनुमान जी हों, हम उस राजा को कैसे पराजित कर सकते। भाग गए। और जब राजा पाप करते हो तो उस राजा का रक्षण करना मेरा जो है कर्तव्य हो जाता है। तो स्वयं हनुमान जी प्रकट होकर के सर्वे भद्रम यो राजानो एक देहिना शिते शिवम नान्य तमो गतिरस्ति शरीरे। से बताया ना,
कहा तुम क्या समझते हो? क्योंकि भगवान हनुमान शिव के ही 11 रुद्रों में एक अवतार है। 100 अवतारों का वर्णन आपको सुना, उसमें एक हनुमत अवतार है। हनुमान जी के भय से ये सारे राजा भागे। शिव कहते हैं मैंने हनुमान बन के तुम्हारे राज्य की रक्षा करी और तेरे इस राज्य में ये ग्वाले जो मेरी भक्ति करते हैं उन्हीं के कारण यहाँ पर मैं आज प्रकट हुआ। क्या चाहिए? कहा आप के लिए महाकाल रूप में ज्योतिर्लिंग के रूप। और आज यह गोप आया, भगवान का दिव्य दर्शन किया और आज इस गोप को भी दर्शन दिया। अस्या वंशे अष्टमो भावी नंदो नाम महायशाः प्राप्स्यते तस्य पुत्रत्वम् कृष्णो नारायणः स्त्रियः। और इस गोप को बरदान दिया तेरे आज से 8वें वंश में भगवान कृष्ण जो मेरे इष्ट हैं वो बाल रूप में जन्म लेंगे और संसार को आनंद देंगे, क्योंकि तूने मेरी अनन्य भक्ति की है। और राजा चंद्रसेन और इस श्रीकर गोप के भक्ति के कारण भगवान शिव महाकाल रूप में वहां आज भी विराजमान है। जो महाकाल का दर्शन महाबलेश्वर नाम से नर्मदा जी के किनारे जिनका नाम ओंकारेश्वर है, का शक्तिपीठ है, ज्योतिर्लिंग है। और नर्मदा पार करिए तो वहां पर भगवान ओंकारेश्वर रूप में है। विंध्य पर्वत ने भगवान की स्तुति करी और 6 माह तक आराध्य चतुर्दा शंभु षडमासं निरंतरम 6 माह तक आराधना करी। और उस समय भगवान शिव उनकी सेवा से प्रसन्न हुए और वहां पर तपसा पे प्रसन्नोस्मि भक्तानाम ईप्सितं प्रदम में हे विंध्य, हे पर्वतराज तुम्हारी तपस्या से और अपनी भक्ति से प्रसन्न हो। क्या चाहिए? तो विंध्य कहते हैं यदि प्रसन्नो देवेशो बुद्धि देहि यथेप्सितं स्वकार्य साधिनीं संकोपं सदा भक्तवत्सलः। मुझे कार्य सिद्धि हो अर्थात मैं निरंतर आपकी भक्ति करो और ऐसे ही कृपा हम पर बरसाते रहें और आप यहाँ पर विराजमान हो जाएं। विंध्य ने यहाँ पर ओम रूप में शिव का भजन किया तो भगवान ओंकारेश्वर रूप में वहां पर प्रकट हो गए। बोले ओंकारेश्वर महादेव की हर अतः परम प्रवक्ष्यामि केदारं लिंगमुत्तमम् ते पाते भारते खंडे। कथा सुनाते हैं कि जब सृष्टि आरंभ हुई और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने मानस पुत्रों को प्रकट किया। उस समय मानसी सृष्टि थी, मन से जो सोचे वो हो जाता था। तो जब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अष्टधा प्रकृति का निर्माण किया तो संकल्प करते ही 4 ब्राह्मण पुत्रों के रूप में भगवान का अवतार हुआ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत, इनको सनत कुमार कहा जाता है। ब्रह्मा ने कहा तुम सृष्टि निर्माण में सहयोग करो, तो ये चारों कहते हमें सृष्टि के निर्माण से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम तप के लिए ही बने हैं। ब्रह्मा जी के आग्रह को नहीं स्वीकारा तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, कहा तुम रोज इतने ही बड़े रहोगे, इससे बड़े नहीं हो। इसीलिए सनत कुमार 5-8 वर्ष के ब्राह्मण जैसे ही रहते हैं और सीधे गए बद्रिकाश्रम। और उस बद्रीनाथ पर गंगा नदी के किनारे अलकनंदा भागीरथी के किनारे इन्होंने तप किया है और भोलेनाथ इन पर प्रसन्न हुए हैं। और उस समय इनको वहां पर वरदान दिया है। और जब भगवान का दूसरा अवतार नर और नारायण रूप में हुआ तो इन्होंने भी उसी बद्रिकाश्रम में नर और नारायण ने खूब तप किया।
और भगवान शिव को नारायण के सानिध्य में प्रसन्न किया, क्योंकि नारायण रूप में वहां पर बद्रीनाथ है जो साक्षात नारायण है, लक्ष्मी नारायण है। क्योंकि जो शिव के भक्त हैं वो नारायण की पूजा में भेद नहीं रखते। आप यहाँ पर देख रहे हैं शिव भी है और लक्ष्मी नारायण भी है, और कोई हमारे और आपके द्वारा स्थापित नहीं है। अनंत काल में इनकी स्थापना हुई। हाल में दैनिक जागरण में एक लेख आया था, तो मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई। तो मैंने उसको जो है सोशल मीडिया पर डाला था कि मेरी जन्मभूमि इस शिव और लक्ष्मी नारायण का वर्णन इसमें किया गया है। तो जहां पर शिव के पावन मंदिर होंगे नारायण के भी होंगे, नारायण के होंगे शिव के भी होंगे। यही हरिहरात्मक पूजा है। उभयोरंतरम नास्ति सतरुद्र संहिता में लिखा है एको विष्णु शिवो लीनो। जैसे दूध में मक्खन घी सब विद्यमान है, दिखाई नहीं देता, क्रिया करनी पड़ती है, दही जमाना पड़ता है, मक्खना पड़ता है, तो घी मक्खन अलग अलग रूप से निकलता है। वैसे ही आप शिव की आराधना करो तो लक्ष्मी नारायण भी आपको फल देंगे, और लक्ष्मी नारायण की आराधना करो तो भगवान त्रिमुखेश्वर भी आपसे प्रसन्न होंगे। उभयोर अंतरम नास्ति, दोनों में अंतर नहीं है। इसीलिए नर नारायण ने वहां पर बद्रिकाश्रम में शिव की आराधना करी। उसमें भगवान शिव प्रकट हो गए। यदि प्रसन्नो देवेशो यदि देयो वरस्त्वया स्तीयतां स्वरूपेण रूपेण पूजार्थं शंकर स्वयं। तो उस समय भगवान वहां पर प्रकट हुए और कहा आप मेरे इष्ट और आपका इष्ट में मैं इसी पर्वत में केदारेश्वर नाम से अनंत कालों तक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थिर रह करके भक्तों का कल्याण करूंगा। तो ये है केदारेश्वर नाम, जिन्होंने नर नारायण को उनकी भक्ति पूजा तपस्या का फल दिया और स्वयं केदारेश्वर महादेव नाम से प्रसिद्ध हुए। बोले केदारेश्वर नाम की जय। और फिर जो छठा, जब रावण कुंभकर्ण जैसा नाम उतना ही भयंकर, और फिर रामायण काल की घटना हुई। राम रावण का भयंकर युद्ध हुआ, रावण का सारा कुल नष्ट हुआ, कुंभकर्ण भी मारा गया। एक दिन भीम ने अपनी मां करकटी से पूछा, पिता में करकटो नाम माता पे पुष्प सीमता रामेण निहत पुराण। बच्चे हैं, कई बातें नहीं भी बताई जाती। बहुत आग्रह किया तो कहा तपस्या करी। ब्रह्मा ने त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, काशी करत जंतु अवलोकी, काशी करत जंतु अवलोकी। अभिमुक्तं स्वयं लिंगं स्थापितं परमात्मना, कर्मणां कृष्णाश्चैव काशीति परिपठ्यते। भगवान स्वयं इस भूमंडल की सत्ता रहे और निरंतर उनका नाम रहे, इसलिए वो अभिमुक्त, जो कभी नष्ट नहीं हो, समगति अविनाशी। आप कहते हो मैं आपका ईश्वर हूं, नहीं, आप मेरे ईश्वर हैं। दो अर्थ है, एक तो रामस्य ईश्वर हो, जो राम के ईश्वर है, और राम ईश्वर यस्य सः, राम ही ईश्वर जिसके हैं। क्योंकि शिव और राम में, राम और शिव में कोई अंतर नहीं है। जो भी अर्थ है, नाम हुआ रामेश्वर, और बड़ी महिमा है। जे रामेश्वर दर्शन करहि, जे रामेश्वर दर्शन करहि, हे रामेश्वर दर्शन करहि, जे रामेश्वर दर्शन करहि, हे पंकज मम लोक सिधरहि, हे तनु
पूजा करते हैं। बहुत वर्ष हो गए जब संतान नहीं हुई तो सुदेहा ने कहा लोग मुझे चिढ़ाते हैं कि कितने लोग बैठे हैं, सैकड़ों लोग बैठे हैं, जिसकी जीवन में बिगड़ी नहीं है बताओ, कुछ न कुछ तो सबकी बिगड़ी है। और सवारने वाला है तेरा भोला, मेरे त्रिमुखेश्वर मेरे लक्ष्मी नारायण। और ये कथा सुधारेगी, इसलिए सुधार गाना है तो गाना पड़ेगा। संतन सत्कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई। जहो रामचरण इन 12 ज्योतिर्लिंगों की जो यात्रा करते हैं और इनकी कथा को सुनते हैं, और कुछ भी न हो इन 12 ज्योतिर्लिंगों का जो वाणी से उच्चारण करते हैं उनको शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का पुण्य मिलता है। द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपाप विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धि फलम लभेत्। मेरी वाणी के द्वारा आपको कोई बात अच्छी न लगे आप यहीं छोड़ जाना। और इन 10 दिनों में यदि मैंने पुराण के द्वारा अपने माता पिता, अपने गुरुदेव, संत ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, भोलेनाथ की कृपा से जो आपको पुराण की कथा सुनाई है, उसमें यदि आपको कुछ न कुछ अच्छा लगा हो उसको आप यहाँ से प्रसाद रूप में ले जाएं, जीवन में ग्रहण करें और जीवन को बदलने का प्रयास करें, तो निश्चित मेरे भोलेनाथ की आप पर कृपा होगी। अस्तु इतना कहते हैं। पुनः कल ठीक 11 बजे, पहले तो सुबह से आए ताकि कार्य व्यवस्थित ढंग से हो, और 11:30 बजे से 12:30 बजे कथा होगी। मैं यहीं पर वाणी को विश्राम देता हूँ और कुछ घोषणाएं कमेटी की तरफ से, कार्य की व्यवस्था, दान की, ये सब व्यवस्था श्रीमान चंद्र कपने जी आपको वो सूचना प्रदान करेंगे। बोले त्रिमुखेश्वर नाथ की, शिव महापुराण की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, हर हर हर। मैया की, भैरव देवता की, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की, मंच पार्वती व्यास महोदय, उनके साथ आए हुए समस्त संगीत मंडली के सदस्यगण एवं इस क्षेत्र से आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तजन, मैं अपनी मंदिर कमेटी एवं कहरगांव ग्राम सभा की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सज्जनों, मैं इस नामावली को पढ़ने से पहले कुछ सूचनाएं आपको देना चाहता हूं। अभी तक 19 तारीख से लेकर आज
28 तारीख तक जो भी जजमान बने हैं वो कल सुबह यहाँ पर अपने जोड़े से ही 8 या 8:30 बजे का समय दे रखा व्यास जी महोदय ने, वो लोग यहाँ पर अवश्य उपस्थित हों। उसके अतिरिक्त भी यदि कोई हवन में अपनी इच्छा देना चाहता है या हवन में बैठना चाहता है, कोई भी गाँव का हो या बाहर का हो, तो वो भी सपत्नीक यहाँ पर आकर उनका भी स्वागत है। आप लोगों के द्वारा जो भी यहाँ पर धनराशि दी गई है उस सभी का उसका अंश मात्र रूप से भंडारा होना है। इसलिए मेरी कमेटी की ओर से आपको निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आकर कल के महाभंडारे का, आज तक भंडारा था और कल को महाभंडारा हुआ, तो उसमें भंडारा लेने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। प्रस्तुत किए थे जिसमें श्री हमारे चाचा जी श्री उर्वादत्त पपनोई जी, श्रीमती महेशी बिष्ट, श्री जसवंत सिंह रावत और श्री देवेंद्र सिंह बंगारी, स्वर्गीय नयन सिंह बंगारी तिलकी वाले, जो कि यहाँ पर शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं है, तो उनके द्वारा आज का भंडारा था। और एक सदस्य इसमें और जुड़े हैं, श्री प्रेम सिंह रावत, सन ऑफ स्वर्गीय खीम सिंह रावत रेधार काशीपुर, उनके द्वारा भी 11,000 की धनराशि भंडारे के हेतु आज हमारे पास आई है। तो सभी इन 5 लोगों का भंडारा आज आप लोगों ने छक के खा के जाना है, क्योंकि कल मैंने कहा था 4 लोगों का, प्रत्येक परिवार से 4 लोग आए, अब ये 5वां बढ़ गया है, इसको भी आपने एडजस्ट करना है। तो सभी लोग जमकर अंतिम दिवस का भंडारा लें और जो आपकी मनोकामना आपने तन मन धन से जो भी यहाँ पर सहयोग किया है वो भोलेनाथ की, भोले बाबा के चरणों में समर्पित है और उन्हीं का आशीर्वाद हम सब पर बना है कि निर्विघ्न रूप से न नदी का कोई संकट, न बारिश का कोई संकट, न धूप का कोई संकट, इस प्रकार कोई भी बाधाएं हमारे सामने नहीं आई इन 10 दिनों में। तो मैं इस के लिए बाबा भोलेनाथ का आभार व्यक्त करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि जिनकी जो इच्छा से वो यहाँ पर उपस्थित हुए उनकी इच्छा पूर्ण करें। इसके साथ साथ मैं जो बाहर से आए हुए हमारे व्यास महोदय जी के साथ संगीत मंडली के सदस्य हैं या उप व्यास महोदय हैं, अब व्यास जी को हमारे गांव के हैं, हम उनको ऐसा मान के चलते हैं, उनका पुनः एक बार फिर अपनी गांव की ओर से, अपनी समिति की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जो भी इन 10 दिनों में उनको यहाँ रहने की, खाने की, आने की, जाने की जो भी असुविधा हो, उसके लिए हम कमेटी वाले, गांव वाले क्षमा प्रार्थी हैं। इसके साथ साथ इस विशाल मंडप को बनाने में श्री बचेंद्र सिंह मंडराल और उनके बेटे धीरज मंडराल के द्वारा जो यह मंडप साउंड सर्विस या विद्युत का काम जो दिया गया है, उनको भी हमारे कमेटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद। भंडारे में सहयोग करने वाले श्री केवलानंद, श्री रविंद्र तिवारी, श्री नाथ जी, डब्बू भाई और धन सिंह, इन्होंने ये सुबह 6 बजे से शाम के 10 बजे तक निरंतर, चाहे वो आपके सुबह चाय की व्यवस्था हो, दिन में आपके उसको क्या कहते हैं फलाहार की व्यवस्था हो या शाम को भंडारे की व्यवस्था हो, सारे दिन भर ये लगे रहते हैं बहुत, क्योंकि जनता दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। कभी 300, 250, 300, 400 लोग 9, 9:30, 10 बजे तक आ रहे हैं। तो उनको भी धन्यवाद है कमेटी की ओर से, गांव की ओर से, कि उन्होंने यहाँ पर अपने सहन शक्ति का परिचय किया। इस तो उसमें 10 किलो सूजी, 2 किलो घी, मेवा आज और तथा 1100 रुपये उन्होंने इस भंडारे हेतु दिया है। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि उनकी मनोकामना पूर्ण करें। कल आज हमारे कई दानदाताओं ने अपना सहयोग दिया है, मैं उनकी नामावली आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।
श्री सुरेंद्र वर्मा ज्वेलर्स शालदे 250 रुपया। श्री कृपालगढ़ ढोंडियाल मल्ला भाकुड़ा 250 रुपये। श्री ब्रिज मोहन सिंह पवार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी शालदे 501 रुपया। श्री भगत राम सन ऑफ स्वर्गीय खीम राम कहलगांव 151 रुपया। श्री हरिओम दुर्गापाल जसपुर 202 रुपया। श्री कैलाश चंद जोशी जसपुर 501 रुपया। श्री मनोज सिंह पवार सन ऑफ दीवान सिंह पवार दीवान स्वीट्स अल्मोड़ा 2100 रुपया। श्री हरीश रावत उत्तराखंड परिवहन निगम जो रोडवेज में है अल्मोड़ा में है रेधार के हैं 1100 रुपया। श्रीमती प्रेमा नेहरवाल पुत्री स्वर्गीय बुद्धि वल्लभ पपरोई 500 रुपया। श्री पंकज पंत खैरालास हाल निवास कहलगांव 500 रुपया। श्री दिनेश सिंह रावत सन ऑफ श्री कुंदन सिंह रावत धनेटा 500 रुपया। डॉक्टर देवेंद्र सिंह मटोलिया पशु चिकित्सा अधिकारी शालदे 2100 रुपया। श्री गौरी दत्त उपेती पैठाना 500 रुपया। श्री नंदनगिरी बिरोड 501 रुपया। श्री मनोज पपरोई सन ऑफ श्री चंद्रादत्त पपरोई कहलगांव 1100 रुपया। श्री फकीर राम नौगांव 111 रुपया। श्री प्रकाश चंद बुढ़ाकोटी जसपुर 251 रुपया। श्री हरिदत्त धुलारा जसपुर 101 रुपया। श्री रमेश चंद जोशी जसपुर 501 रुपया। श्री भगवंत सिंह बिष्ट जसपुर 551 रुपया। श्री राकेश बिष्ट सन ऑफ स्वर्गीय मनोहर सिंह बिष्ट सिवली शालदे 551 रुपया। श्रीमती हंसी देवी अपने माता श्रीमती स्वर्गीय कुंती देवी की याद में जो शालदे में रहती हैं 201 रुपया। श्री धर्मपाल सिंह मंडाल प्रधान पत्थर घोड़ा 501 रुपया। श्री भूपेन्द्र सिंह बिष्ट प्रधान बगलिया 501 रुपया। श्री इंदर कचूरा ग्राम प्रधान पालपुर 501 रुपया। श्री हरगोविंद सिंह रजवार पिपौड़ा 501 रुपया। श्री अमन वर्मा सन ऑफ श्री विनोद लाल वर्मा तिमली शालदे 501 रुपया। श्री हरिदत्त देरवार कलशिया वलमरा 201 रुपया। श्री गोविंद सिंह राणा तिमली 201 रुपया। श्री प्रेम सिंह चौधरी बिष्ट नगरगांव 501 रुपया। श्री रमेश चंद उपेती भेलीपार 511 रुपया। श्री जगदीश चंद तिवारी सन ऑफ स्वर्गीय देवी दत्त तिवारी कहलगांव 500 रुपया। श्री गोविंद वल्लभ जोशी आरूसारी 205 रुपया। श्री किशोर चंद पंत शालदे 251 रुपया। श्री महेश बलौदी पैठाना 151 रुपया। श्री भालम सिंह मियाँ नौगांव हल्द्वानी 1100 रुपया। श्री लक्ष्मण सिंह मियाँ नौगांव काशीपुर 501 रुपया। श्री राजकिशोर उपेती सन ऑफ भूवन चंद उपेती पैठाना 101 रुपया। श्री कमल किशोर उपेती सन ऑफ भुवन चंद उपेती पैठाना 101 रुपया। श्री रुद्र जोशी सन ऑफ मनोज कुमार जोशी ठकुरानी 101 रुपया। श्री बालाधर रिखाड़ी दुकानदार वलमरा 1100 रुपया। श्री ख्याल सिंह बंगारी तल्ला भाकुड़ा 221 रुपया। श्री गोविंद सिंह बंगारी मल्ला भाकुड़ा 210 रुपया। श्री कुंदन लाल मंडल अध्यक्ष भाजपा शालदे 501 रुपया। श्री केशव गिरी बिरो 251 रुपया। श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री भोपाल सिंह खटरगांव 151 रुपया। श्री किशन राम पूर्व प्रधान रोटापानी 511 रुपया। श्री चंद्रशेखर तिवारी सन ऑफ स्वर्गीय रमेश चंद तिवारी कहलगांव 252 रुपया। श्री हरीश चंद जोशी अध्यापक जसपुर 250 रुपया। इन समझदार दाताओं को मैं मंदिर कमेटी की ओर से और अपने कहलगांव की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। अभी मैं थोड़ा और आपके सामने प्रातः स्मरणीय सिद्धेश्वर महादेव जी, माता दुर्गा और हमारे घर के जो इष्ट हैं सभी को सादर नमन। बार बार प्रार्थना करते हैं कि हम लोग ये अपनी कृपा देते आवाज करते हैं माँ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको अपनी कृपा से हमारा हमेशा बनाए रखें। साथ ही ज्ञान के दीपा आशीन हमारे ज्ञान ही जो सदा के बार बार कहते हैं मैं आपका बच्चा हूँ, इसी गांव का लड़का हूँ, उनका सदा के बहुत अच्छा रहा कि आपके यहाँ पे गांव वालों ने और हम लोगों ने आपका बहुत अच्छा
सहयोग किया और आपने वाणी में जो मिठास था वो बहुत अच्छा था, सराहनीय था। तो भगवान आपकी रक्षा करे। साथ ही हमारे विद्वान मंडली श्री भास्कर जी, लोकेश जी, नवीन, हाँ, और जो भी विद्वान वर्ग बैठे हैं सबका सादर नमन, आपका हार्दिक स्वागत। हमारे बीच में बैठे हुए हमारी माताएं, हमारी बहनें और हमारे सभी वरिष्ठ साथी सब बैठे हैं, आपका हार्दिक स्वागत। तो गाँव की तरफ से, हम लोगों की तरफ से। साथियों, मुझे याद रखे अपने पे, मैं तो हम कहने का साहस कर रहा हूँ, जब पहले यहाँ पर इसी महादेव में जब भंडारा हुआ तो मुझे याद आई आज से 7 साल पहले जब मेरी घर की माँ की दया से, मेरे पूजनीय भाई की तरफ से, मेरे भाजी की तरफ से, पूरे परिवार के सदस्य और आप सबके शुभकामनाओं से, ज्ञान के आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से मुझे अपने दुखद जीवन मिला हुआ है। मैं बार बार माँ दुर्गा की, त्रिवेणी महादेव की, व्यास मंदिर की, आप सबके शुभकामनाओं की बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। उस समय बहुत ज्यादा ही आपको सब मालूम है कि आज जो मैं हूँ वो कम नहीं था। इसी जिसको पढ़ा के उसमें आया था, ज्ञान को याद भी होगा। तो मुझे कहने का साथ ये हुआ कि मैं जो आज यहाँ पर हूँ सब आपकी शुभकामनाएं हैं, माँ का आशीर्वाद है, त्रिवेणी महादेव जी की कृपा है, व्यास की कृपा है, सब क्षेत्र में विद्वान मंदिर की कृपा है। तो बहुत मैं आपको अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि माँ के आशीर्वाद से। और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ दिल से अपनी इस जो मंदिर कमेटी के जो सहयोगी हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो पूरे हमारी माताएं हैं, बहनी हैं, पूरे गांव वाले हैं, उनका जो सहयोग है। क्या मंदिर के सब कुछ यहाँ पर है। श्री हितेश नारा जी हैं, करण सिंह मन्ना जी हैं, मेरे पूजनीय भाई के उदार पद्मो जी हैं और पूरे गांव वाले हैं जो सबको मोटिवेट कर रहे हैं। सबके सहयोग से बना हुआ है। यहाँ भी बना है, ऊपर दुर्गा मंदिर बना हुआ है। ये कृपा सब आप लोगों की है, गाँव वालों का सहयोग है। और यही भगवान करे ऐसी हमारी यहाँ चलते रहे कार्यक्रम, ये मौका आके रहे। मुझे ऐसा जो मैं कहता रहा हूँ कि मुझे भाग्य दोबारा भाग्य मिला है यहाँ पर करने का। नहीं तो ये मैं सोच ही रहा था, मेरे गाँव वाले भी आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया, ये आदमी ने ऐसा था ही नहीं, क्या हो गया। लेकिन आपकी कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से, माँ की कृपा से, त्रिवेणी महादेव की कृपा से, घर के इसकी कृपा से और सबकी कृपा से आया होता हूँ और बोल रहा हूँ। और दूसरा मैं धन्यवाद देता हूँ श्री अभी कह रहे थे हमारे पौधा है कमल पौधना जी, जो हमारे मित्र जो पाठ शास्त्री हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, नरेश हैं, कैलाश जी हैं, अब मैं नाम कह रहा हूँ, बड़े पाठ शास्त्री हैं जो दिना में हम लोग 10 दिन से लगे हुए हैं। हम लोग कहते हैं 4 हमारे वहाँ पर आएंगे, पानी हमारे पास आ रहा है। तो ये बहुत बहुत दिल से इनको नमन करता हूँ, इनका आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों का जो सहयोग मिला बहुत बहुत ही सराहनीय है, जो सबका खिला वो करे। और आप सबके आशीर्वाद से ये काम बहुत अच्छा हो रहा है। ये काम तो नहीं था, ये कार्य बहुत बड़ा था। कार्यक्रम को अग्रहण करने को बहुत टाइम लगता है। सबसे पहले जो हमारे बच्चे कर रहे हैं, हमारे भाई कर रहे हैं, हमारे मनुष्य कर रहे हैं और हमारे जो साथी कर रहे हैं, बहुत बहुत दिन की गहराई से इनको नमन करता हूँ, इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और बाकी भगवान से आशा करता हूँ कि ये मौका, ये चीज हमारे गाँव में आते रहे। जैसे जहाँ जी कह रहे थे कि मुझे बाबा मौका मिला, आपके हमारे जो भास्कर जी हैं, आपके पहली दो दर्शन आपके हुए हैं, तो सवाल की हमारे के दोबारा आपके साथ हो गए। और बाकी जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, छोटे हाँ अभी हमारे भाषण कह रहे हैं, कम बोलो। अब एक थोड़ा सा भाषण आता हूँ, आप सहयोग करेंगे क्योंकि ये जीवन तो मिला है हमको, ऐसा नहीं मिला है। माँ ने, भगवान ने मानुष जन्म तुझे हीरा दिया, जो तुझे साथ गवाए तो मैं क्या करूँ। जो तुझे सब कुछ बना ही
निवेदन करूंगा कि वो यथाशीघ्र जल्दी जल्दी जरा इनको को प्रदान करने की कृपा करें। मुख्यान जी बैठे हैं, उनको दे दीजिए। और उसके बाद हमारे भास्कर भाई और नबी और लक्ष्मी है, क्या नाम है इनका, सखी, तीनों इधर बैठे हैं। और रमेश चंद और भोगन चंद और हमारे महाराज जी, यदि यहाँ पर है दोनों में से कोई भी आ जाए तो महाराज, दोनों महाराज जी जो इस आश्रम में हैं अपनी सेवा दे रहे हैं। ये भास्कर लोकेश तबले में है और उधर मनोज जो है पैड में है। तो अक्षय